तो जनाब हम गए थे एयरपोर्ट के ऊपर मेरे भतीजे को ड्रॉप करने के लिए। वहाँ पर वो गए हैं, नॉर्थ कैरोलिना का शहर है एक ग्रीन्सबारो, वहाँ पर वो गए हैं अभी फ्लाई करके। 10 बजे उनकी फ़्लाइट है और हम लोग वापस जा रहे हैं अब अपने घर को। मेरे साथ मेरे सन इन लॉ हैं, इनका नाम रोशन अशमत है और ये यहाँ पर सिविल इंजीनियर हैं। आपकी कंपनी का क्या नाम, मैं भूल जाता हूँ बार बार। बैक्टेल कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की और दुनिया की जो 3 बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें उसका शुमार होता है बैक्टेल। तो ये वहाँ पर जो है वो सिविल इंजीनियर हैं और बहुत अच्छा जॉब है और डेफिनेटली। और ये इनकी जो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी कंस्ट्रक्शन की, वो उनके काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर वो बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूएसए है और पूरे दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उन्होंने बनाए हैं। और बैक्टेल कंपनी ने जो है, मेरे कज़न मुझे बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने एक पूरा स्मार्ट सिटी बना दिया, पूरा शहर जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। स्मार्ट सिटी आप समझ सकते हैं, आजकल के दौर में ये एक नया ट्रेंड चला हुआ काफ़ी अरसे से, चाइना के अंदर भी बहुत बन गई है। तो इन्होंने जो है, इस कंपनी ने सऊदी अरेबिया के अंदर पूरी एक स्मार्ट सिटी बनाई है। और आपको पता है कि वहाँ के प्रिंस जो हैं, अब वो ज़्यादा जो है अपने मुल्क को थोड़ा ज़्यादा लिबरल करने के लिए और अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है आगे फ्यूचर में कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद दुनिया के अंदर आपका जो ये ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या जो कुछ भी है, तो ये ऑयल जो ज़मीन से निकालते हैं हम, तेल जिसको कहते हैं हम, उसकी डिमांड दिन ब दिन घटती जाएगी क्योंकि दुनिया जो है वो स्विच ओवर हो रही है सारी इलेक्ट्रिक ई कारों की तरफ। तो फिर सारे ट्रक्स जो हैं वो भी चलेंगे बैटरी से, कारें भी, आपकी हर चीज़ बैटरी से चलेगी। एरोप्लेन भी हो सकता है सोलर से हो जाए या बैटरी से हो जाए। सोलर से तो एक फ़्लाइट अभी हुई है रिसेंटली, आपको पता चला होगा कि जो फ़्लाइट जो है उसने अटलांटिक क्रॉस किया है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए थे या जो भी है, लेकिन वो स्मार्ट फ़्लाइट पहली बार हुई है। और कंपनी कौन सी थी मेरे जहन से निकल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वर्जिन कंपनी जो है, जो कि स्पेस के अंदर जाने वाली भी पहली कंपनी है और जिसके ओनर जो है आपको पता है बहुत बड़ी, वो एक इंटरनेशनल जो है वो बिज़नेस टाइकून तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी एक बिज़नेस फिगर भी हैं, सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े। और वो पहली बार उनको ये एजाज़ हासिल है कि एक कमर्शियल एरोप्लेन के अंदर वो लोगों को जाकर उन्होंने ग्रेविटी का जो है, ज़ीरो ग्रेविटी का टेस्ट कराया है। आपको पता है ज़ीरो ग्रेविटी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर आपकी ज़मीन की कशिश जो है वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो होने का मकसद ये है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको पता है कि आपकी ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है। 10,000 फुट पे जाएं कम होगी, 20 पे जाएं 30, 40, 50। तो आपका नॉर्मल जो पैसेंजर जहाज़ है वो मैक्सिमम जिस लेवल पर मैंने फ्लाई करते हुए देखा है वो 42,000 फीट है। हो सकता है उससे ऊपर भी गया हो, 43 या 44, लेकिन मुझे जो मेमोरी है वो 42,000 फीट की है और वो बोइंग 777 जो है वो जाता है। और अभी हम जिस जहाज़ में आए हैं वहाँ से, पिछली बार जब आए थे 2019 में टोरंटो से ह्यूस्टन के लिए, तो उस वक्त उस जहाज़ ने भी जो है वो 42,000 पे वो फ्लाई करके आया मुसलसल जो है टोरंटो से ह्यूस्टन। सीधी लकीर है इस तरह बनती है, अगर आप टोरंटो से आ रहे हैं तो वो आपका बनेगा साउथ वेस्ट। और अब जब हम वापस जाएंगे 10 तारीख को, तो वो जो पाथ हमारा बनेगा, जर्नी का पाथ, वो बनेगा ऊपर, चूँकि नॉर्थ है और टोरंटो जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो वो बनेगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ज़्यादा होगा और ईस्ट जो है थोड़ा सा टिल्ट होगा। और वहाँ पहुँचते पहुँचते, अब यहाँ से वो डिस्टेंस जो है 2500 किलोमीटर का है, तो आस्ता आस्ता जाते जाते वो हल्का सा ईस्ट होगा तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और इसी वजह से 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है
ह्यूस्टन जो है 1 घंटा पीछे है और टोरंटो जो है 1 घंटा आगे है। तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है वो प्लस होता जाता है। तो इसी तरह आप यहाँ से अगर पाकिस्तान जाएं तो 11 घंटे प्लस हो जाएंगे 11 आवर्स। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ह्यूस्टन एंड पाकिस्तान इज़ 11 आवर्स। तो पाकिस्तान में सूरज जो है वो 11 घंटे पहले तुलू होता है। तो इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मजाक में कहा था कि यार चलो पाकिस्तान जो है कम से कम एक चीज़ में तो कनाडा से आगे है या अमेरिका से आगे है। तो मैंने कहा वो कौन सी चीज़? तो कहने लगे भाई हमारे यहाँ जो है टाइम जो है वो आपसे आगे है, हम टाइम में आपसे आगे हैं। यहाँ सूरज हमारे पास पहले निकलता है। तो सूरज पहले निकलना भाई कोई बड़ी बात नहीं होती। असल बात यह है कि कुछ करके दिखाएं, कुछ ज़्यादा मेहनत करके दिखाएं, कुछ अच्छा काम करके दिखाएं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जो है टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है। बहाना ये होता है जी हम टैक्स देंगे तो वो खा जाएंगे, बिजली का बिल देंगे तो बिजली के जो ऑफिसर हैं वो खा जाएंगे, फिलहाल चीज़ देंगे तो वो खा जाएंगे। अच्छा, पैसे देने नहीं है गवर्नमेंट को और फिर जो फैसिलिटीज़ वो सारी क्लेम करनी है। लेकिन अब उसमें फिर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट के जो भी बड़े हैं उनका भी कसूर है भाई। आवाम जो कुछ भी आपको देता है उनका कौन सा प्रॉपर यूटिलाइज होता है। आज किसी ने मजाक में एक चीज़ लगाई हुई थी, आई एम नॉट श्योर सही है या गलत है। उन्होंने कहा कि एक खबर है कि पिछले साल के अंदर जो है या सिंध गवर्नमेंट ने खैरपुर के चिड़ियाघर के ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए, मतलब इतने करोड़ खर्च हो गए, या जब से बना है चिड़ियाघर आज तक इतने पैसे खर्च कर चुके हैं। तो बोला पता चला कि वहाँ तो चिड़ियाघर है ही नहीं। मतलब मैंने कहा हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। लेकिन ऑनेस्टली ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पता चला चीज़ तो है ही नहीं। तो ये ऐसे ही है जैसे रोड बन जाते हैं कि फ़िलहाल रोड जो है उसकी रिपेयर हुई, पिछले साल रिपेयर हुई तो इस साल फिर रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई जो लास्ट ईयर रिपेयर हुई वो कहाँ गई? बोला वो बारिश आई थी तो वो रिपेयर जो की थी वो रोड उसमें चला गया, पता चला रोड तो बना ही नहीं है कभी। सो फिर ये है अपना, जब तक हम सुधरेंगे नहीं तो होना कुछ नहीं है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे व्लॉग तो इसको अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपने मेरी बातें भी सुनी और साथ साथ आपने ये बाहर के जो जितना भी मूवमेंट हो रही है वो भी आपने देखी। तो अब हम घर के करीब तकरीबन जो है पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल तो तकरीबन आ चुके हैं उस जोन के अंदर। तो थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर के ऊपर जो है आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, आपके दादा दादी हैं, जो भी बड़े हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उनको टाइम दें। और आपका फ़ोन स्मार्टफोन जो है उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, बच्चों को उनका ख्याल करें। उन लोगों से बातें करें जो आपके घर में मौजूद हैं, जो बाहर हैं या दूर हैं वो भी ठीक है, लेकिन दोज हु आर एट योर होम दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, दे शुड बी द प्रायोरिटी। Thank you. Take care. Bye.